Student, today we have to start part 2 of the chapter number 8, and the chapter name is Word of Problem Solving Method. Problem Solving Method is the 8th chapter. It is this and it is the second part. ऐसे फर्स्ट पार्ट में हमने अल्गोरिथम देखा. अल्गोरिथम किसे कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज़ करते हैं. अल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. जिसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स यूज़ करते हैं उससे अल्गोरिथम कहते हैं. देन हमने फ्लो चार्ट देखा. फ्लो चार्ट में हमने देखा कि डिफरेंट शेप जो होते हैं उसका यूज़ किस लिए होता है. जैसे कि उसमें हमने शेप्स देखे हैं ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डायमंड, फ्लो लाइन्स एंड कनेक्टर. ये सब शब्द हमने देखे हैं. जैसे कि ओवल शेप होता है जो प्रोग्राम स्टार्टिंग और एंडिंग करने के लिए उसका यूज़ होता है. देन पैरेललोग्राम का यूज़ इसलिए होता है, इट इज़ यूज टू इनपुट गिव्स द एंड गिव्स आउटपुट. इनपुट देने के लिए और आउटपुट देने के लिए इसका यूज़ होता है. देन रेक्टेंगल का यूज़ क्यों होता है? इट शोज प्रोसेस, क्या प्रोसेस हो रही है प्रोग्राम में, क्या क्या कर रहे हैं उसके प्रोसेस और इंस्ट्रक्शन के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं. देन हमारा होता है डायमंड शेप. तो डायमंड हम किस लिए यूज़ करते हैं? डायमंड शेप किस लिए यूज़ करते हैं कि डायमंड इज़ यूज फॉर चेकिंग एंड अप्लाइंग एनी कंडीशन. जो कंडीशन हम इस पे दे रहे हैं उसके लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं. देन फ्लो लाइन्स. फ्लो लाइन्स का यूज़ इसलिए होता है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्राम की डायरेक्शन क्या है ये बताने के लिए फ्लो लाइन्स का यूज़ होता है और इट कनेक्ट्स द सिंबल ऑफ प्रोग्राम. देन कनेक्टर का यूज़ क्यों था कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम. जब प्रोग्राम के टू पार्ट्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए कनेक्टर यूज़ होता है. अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्लो चार्ट. एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल देखेंगे. वी आर गोइंग टू ऐड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. ओके, तो स्टार्ट हमने क्या कहा था? स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग किससे होती है? ओवल से. तो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो ओवल से स्टार्ट किया, स्टार्ट. देन स्टेप 1 स्टार्ट की. देन स्टेप 2 रीड द इनपुट एक्स एंड वाई. तो हमने सेकेंड एक्स एंड वाई हमने लिखा, रीड किया तो हमने इस पे लिखा, किस पे? पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में क्या इंडिकेट करता था, किस लिए यूज़ था? इस एक्सेप्ट द इनपुट एंड गिव्स आउटपुट. एक्स एंड वाई हमारे इनपुट है तो उसके लिए हमने पैरेललोग्राम यूज़ किया. देन कैलकुलेट एक्स प्लस वाई. ये है रेक्टेंगल में. रेक्टेंगल किस लिए इंडिकेट होता है? इट शोज द प्रोसेस रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो यूज द कैलकुलेशन. कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है और जो प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी रेक्टेंगल यूज़ होता है. देन डिस्प्ले द रिजल्ट. रिजल्ट मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड. ये कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे. रिजल्ट आया जेड तो इसकी प्रिंट जेड जो है वो यहाँ पे दिखेगी, इसलिए ये पैरेललोग्राम यूज़ किया. एंड स्टॉप मतलब एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम. तो ये कि हमने किससे किया? ओवल से. तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं. अब सेकंड इज द स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, देन डिसीजन एंड आउटपुट एंड लास्ट में एंडिंग. ये होता है फ्लो चार्ट. पहले स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद उसमें इनपुट डालते हैं, फिर प्रोसेस होती है हमारी, फिर आंसर आता है आउटपुट, और फिर यहाँ पे आउटपुट निकलता है और ये है एंड. ये फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1, फिल अप द सर्कल ऑफ राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन. ब्लैक पेन से आपको सर्कल फिलअप करने हैं. विच इज़ द फर्स्ट पर्पज ऑफ कंप्यूटर एट द इन्वेंटेड टाइम? गेम, स्टडी या कैलकुलेशन? सबसे पहले जब इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर का तो उसका मेन पर्पज था कैलकुलेशन. वी कैन यूज़ कंप्यूटर टू लिसन म्यूजिक, टू प्ले गेम और बोथ. तो बोथ, हम कंप्यूटर का यूज़ दोनों चीज़ों के लिए कर सकते हैं. अल्गोरिथम इज़ यूज टू सॉल्व. अल्गोरिथम किस लिए यूज़ होता है? लॉजिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या टू ए एंड बी. तो दोनों के लिए यूज़ होता है. देन fill in the blanks is the sequential step for problem solving. Algorithm, flowchart, none of this. Algorithm is the sequential steps for problem solving. Fill in the blanks is pictorial representation of problem solving. Algorithm, flowchart or both. Flowchart is a pictorial representation. यहाँ पे आएगा pictorial.
There are different fill in the blanks used to represent the flowchart. There are different shapes used to represent the flowchart. Which shape is used to show start or end in flow line? स्टार्टिंग और एंडिंग फ्लो चार्ट का किससे करते हैं? स्क्वायर, ट्रायंगल, ओवल से? यस, ओवल. Then which shape is used to represent the flow of process? Lines, flow lines, arrows. तो फ्लो लाइन से हम लोग प्रोसेस, फ्लो ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Then which shape is used to represent the process? Perpendicular, rectangle और none of this. प्रोसेस रिप्रेजेंट किससे करते हैं? प्रोसेस हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं. Then which shape is used to show condition? Diamond, rectangle और none of this. तो हमें शेप कंडीशन पता करनी है तो हमें डायमंड शेप से पता होता है. Question 2, fill in the blanks. Algorithm is a set of fill in the blank steps to solve mathematical and logical problems. Algorithm is the set of sequential steps. तो यहाँ पे क्या आएगा? sequential steps to solve any mathematical and logical problem. We can perform different operations by using algorithm. यहाँ पे आएगा different, तो यहाँ पे हम लिखेंगे different. Then third, algorithm is used to write in different language. algorithm हम different language में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं, यहाँ पे आएगा सिंपल. अल्गोरिथम इज यूज टू सिंपल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. देन 4, fill in the blanks is pictorial representation of steps or an algorithm used for solving a particular problems. तो यहाँ पे आएगा फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लो चार्ट. देन डिफरेंट fill in the blanks are used to create flow chart. तो यहाँ पे आएगा different shapes are used to create flow chart. Then question number 3, write T for true and F for false. Algorithm is used to write in English language. False. Simple language and English language दोनों में use कर सकते हैं. Diamond is used for checking and applying any condition in program. True. Oval is used to connect two parts of a program. Oval is used to connect two parts of the program. False. Flowchart is a pictorial representation of step or an algorithm. True. Then always the data should input in graphical form in algorithm. Yes, true. Then match the following. Rectangle shows the process, connector से है shows the connections. Then diamond shows the condition and flowchart shows the flow and oval shows the start and end. इस तरह से आपको मैचिंग करना है ये. उसके बाद होता है ब्रेन ट्विस्टर. ये सवाल आपके लिए होता है. राइट डाउन द नेम्स एंड यूज ऑफ द गिवन शेप. ये कौन सा शेप है, फिर उसका यूज़ लिखना है. जैसे फॉर एग्जांपल ये ओवल है तो हमने ओवल लिखा, उसका यूज़ लिखा. इट इज़ रिप्रेजेंट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्लो चार्ट. फिर ये कौन सा शेप है, पैरेललोग्राम, इसका नेम और यूज़ लिखना है. देन ये रेक्टेंगल का यूज़ एंड नेम एंड यूज़ लिखना है. और ये डायमंड का नेम एंड यूज़ आपको लिखना है, खुद लिखना है आपको. एंड इसी में सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन बिलो. अल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इन दोनों के यूजेस आपको लिखना है चैप्टर में से देखकर. ओके. तो यह ब्रेन ट्विस्टर पोर्शन जो है आपको खुद से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है.